हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार पे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। 1 डे का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें ऊपर के लेवल से, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें लगभग अभी जो ये हाई आप देख रहे हैं लगभग 3400 का लेवल है। अगर यहाँ से हम लोग कंपेयर करें इस गिरावट को, तो ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन ये दिखा चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाई के लिए, तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। एशियन पेंट्स की बात करें तो अच्छे CAGR के साथ ये हमें रिटर्न देता आया है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम के लिए टारगेट के लिए, या फिर यहाँ से भी कितनी गिरावट रह सकती है, तो सबसे पहले इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो अनाउंस हुई थी कुछ खास नहीं आई थी। तो इसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस पे पड़ता हुआ साफ यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम लोग गिरावट की बात करें तो सिंपल गिरावट, सीधी गिरावट हमें देखने को मिली। किसी भी तरह का स्लो एंड स्टेडी गिरावट नहीं देखने को मिली, यानी कि गिर रहा है फिर ऊपर चला, फिर गिर रहा है फिर ऊपर चला, इस तरह की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिली है। शार्प गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें इसके अंदर तो यहाँ पर हमें गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। समय में थोड़ा हम लोग पीछे करते हैं। मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आपको लेवल्स को एनालाइज करने में इजीली हो पाए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ आपको ठीक इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो मार्क मैंने किया है 23 नवंबर 2020 का ये कैंडल है, जहां पर इसमें 2237 रुपए को लेवल्स को बैकअप किया था और इसमें तेजी हमें देखने को मिली थी। तो ये जो लेवल्स है यहाँ पर, ये 2237 का, इसी के ऊपर से तेजी हमें देखने को मिली। ठीक उसी लेवल्स के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि कहेंगे कहीं ना कहीं इस डाउन साइड में सपोर्ट जो हमारा होना चाहिए 2237 का ही यहाँ पर हो सकता है। अगर इसके नीचे स्टॉक्स आती है तो इसमें और भी करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट ये कहीं ना कहीं अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। अगर केमिकल सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिलती है या फिर कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें निकलती हुई आती है केमिकल सेक्टर में, तो एशियन पेंट्स पे सीधा उसका इम्पैक्ट पता हुआ दिखेगा और एशियन पेंट्स के अंदर भी आपको तेजी यहाँ से आती हुई दिख सकती है। अगर कुछ चीज़ों को और हम लोग चर्चा करें तो ये स्टॉक जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू जो निकलती हुई आ रही है वो 2650 की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 2905 की है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर के लेवल से कितना नीचे करेक्शन होकर यह भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एशियन पेंट्स के अंदर आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म के पर्पज से। अकॉर्डिंग टू टिकट टेप परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आते हुए दिख रही है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ लो नजर आता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। रेड फ्लैग जोन की बात करें तो किसी भी तरह के रेड फ्लैग जोन में ये स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो आप देखिएगा 27 एक्सपर्ट्स लोगों ने इसे कवर किया, जिसमें 33% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स के अंदर। एक नज़र अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप देखिएगा सितंबर 2024 के क्वार्टर में 4.26% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। तो वहीं कंपेयर कर ले पिछले क्वार्टर से जून 2024 से, तो आप यहाँ पर देखिएगा 3.80% थी। तो सिंपल सी बात है कि सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक्स बढ़ाई है।